ओम शांति। आज हम बात कर रहे हैं आत्मा के 7 मौलिक गुणों में से एक गुण शक्ति पर। शक्ति माना क्या? शक्ति माना स्वयं की दृष्टि, वृत्ति और कृतियों को जानना, समझना और सदा श्रेष्ठ बनाने की तरफ बढ़ते रहना। शक्ति माना स्वयं की ही शांतमयी और आनंदमयी स्थिति को बाह्य जगत की बदलती हुई परिस्थितियों से बचा कर रखना, सदा सही का साथ देना, फिर चाहे समाज, संबंध, संपर्क या अपने ही पुराने बिलीफ सिस्टम उसके साथ खड़े हों या नहीं। सदा सही निर्णय लेना और उस निर्णय में न सिर्फ अपना लेकिन दूसरों का भी हित छुपा हो और उस निर्णय पर अडिग रहना। हम सभी जान सकते हैं कि हम सभी के जीवन में दर्द का आना स्वाभाविक है, लेकिन दर्द को दुख में परिवर्तित करने से रोका जा सकता है। तो शक्ति माना दर्द के कारण तक जाना, निर्भयता के साथ उस कारण का निवारण करना, क्योंकि दर्द अपने आप में ही हमें एक संदेश देता है कि कहीं कुछ गलत तो हो रहा है। शक्ति माना आज़ादी पुरानी सोच, पुराने संस्कारों और पुराने रीति रिवाजों से, फिर चाहे उनमें अल्पकाल का सुख ही क्यों ना छुपा हो, लेकिन स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता अपने आप में ही एक शक्ति है। स्वतंत्रता सदा बदलाव का आह्वान करती है। तो सदा समय के साथ बदलाव को स्वीकार करना अपने आप में ही एक शक्ति है। हम महसूस करेंगे कि अकेलेपन को एकांतवास में बदलना भी शक्ति है, क्योंकि जब अपना ही मन पवित्र होने लगता है तो खुद का ही साथ भी अच्छा लगने लगता है। तो निरंतर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को पवित्र करते रहना, पवित्रता की तरफ बढ़ना शक्ति है। जो संगत स्वतंत्रता के लिए मददगार हो, सदा मन, बुद्धि और इंद्रियों को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रोत्साहन दे, ऐसी संगत का चुनाव करना अपने आप में ही एक शक्ति है। सदा स्वयं के ही स्वभाव, मन की विकारी वृत्तियों के प्रति जागरूक रहना, मन, बुद्धि और इंद्रियों को सदा श्रेष्ठ और पवित्र बनाने की तरफ बढ़ते रहना, यही योग है। लेकिन इसमें परमात्मा का साथ बहुत ज़रूरी है। तो योग अपने आप में ही एक शक्ति है। तो अंत में हम यही समझें कि सदा शक्ति स्वरूप में रहना एक सुंदर मौका और कठिन चुनौती है, लेकिन परमात्मा शिव सृष्टि रंगमंच पर कल्प के इस अंतिम समय में संगम युग पर हम सभी बच्चों के शक्ति स्वरूप को उजागर कर हमें पवित्र बना रहे हैं। हम आत्माओं के पिता सदा शिव, सदा कल्याणकारी हमें सहज राजयोगी बना रहे हैं, जिसको जीवन में धारण करने से स्वतः ही हम अपने शक्ति स्वरूप का आह्वान करने में सक्षम हो सकते हैं। आपने एक गीत सुना है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कम ना हो। जिंदगी में चलते चलते अनेक बातों का सामना करते करते कई बार मनुष्य का विश्वास डगमगाता है। विश्वास में एक शक्ति होती है। जब वो शक्ति कम पड़ती है तभी आत्मा अपने आप को कमजोर समझती है और उस समय वो परमात्मा से कहती है कि मुझे शक्ति दो। परमात्मा खुद हमें आकर सिखाते हैं, बच्चे आप अपने आप में एक शक्ति हैं, एक बीइंग है, एक पावर है, आप एक स्पिरिट हैं। अपनी शक्ति को खुद पहचानो। जैसे आपने देखा रामायण के अंदर जब सागर पार नहीं हो रहा था तो हनुमान जी को कहा गया कि आप तो पार कर सकते हो, क्योंकि आप तो पवन पुत्र हनुमान हो, पवन के ही पुत्र हो, तो आप तो उड़ सकते हो। तो बार बार हनुमान जी कहते हैं नहीं, मैं कैसे उड़ सकता हूँ, मैं भी तो आपकी तरह हूँ। तो उनको नहीं, बार बार स्मृति दिलाई गई, नहीं आप तो पवन पुत्र हनुमान हैं, आप तो उड़ सकते हैं। तो खोई हुई जो शक्ति थी उनकी कैसे वापस आई, क्योंकि कहीं ना कहीं विस्मृति हो गई। याद दिलाने से उनको स्मृति आई और उस पावर को उन्होंने फील किया। अपनी वो जो उनकी पहचान थी, अपना जो मूल गुण था, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और कैसे वो उड़ गए। तो इसी तरह परमात्मा भी हमें यही कहते हैं, यू आर ए पावरफुल सोल, यू आर ए पीसफुल सोल, यू आर ए लवफुल सोल। तो हमें भी बार बार अपने आप को इस स्मृति दिलाने की ज़रूरत है।
समस्याएं तो आएंगी ही, समस्याएं कभी कम नहीं होंगी, लेकिन समस्या हमें छोटी लगे, वो छोटी हमें तभी लगती है जब हम अपने अंदर एक शक्ति का अनुभव करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, घर में रोज बातें होती हैं तो हम क्या कहते हैं जब अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं, इनकी तो रोज की आदत है, छोड़ो ना। और कभी कभी जब आपके अंदर वो विल पावर नहीं होती है और तब कोई छोटी सी भी बात कह दें, क्या कहते हैं, ये तो रोज ही ऐसा करते हैं, ये तो रोज ही ऐसा बोलते हैं। तो उस दिन आत्मा कैसे उस बात को पकड़ ली। एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है, आप तो भगवान के दिया हो, तो आप परिस्थितियों से क्यों नहीं लड़ सकते। तो जब हमारे अंदर एक शक्ति की कमी हम महसूस करते हैं, ऐसा हमें महसूस होता है कि मैं अकेला कब तक, कहाँ तक अपनी ज़िंदगी से लड़ता रहूँगा या लड़ती रहूँगी, क्या मुझे ही करना है, ऐसे कुछ प्रश्न हमारे अंदर उठते हैं। हाँ, अवश्य उठेंगे, लेकिन नहीं, जीवन आपका है, आपको ही लड़ना है। ज़िंदगी में सुख शांति आप चाहते हैं तो आपको अनेक परिस्थितियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। यस, मेंटल इम्यूनिटी के लिए हमें ज़रूरत है एक मनन शक्ति की, और ज़िंदगी में जो भी हमने एक्सपीरियंस किए हैं अपने अनुभव के आधार से हम जिंदगी में। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह खर्च ना करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना बोलो कि कलेश हो जाए, इस तरह ना खाओ कि मर्ज हो जाए। दो बातों का ही हम सबको बैलेंस बनाना है, तो हम पाएंगे कि हमारी शक्ति, हमारी विल पावर हमारे साथ है। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो हमें लगता है तन की शक्ति, नाम, पद, संबंध की शक्ति की बात है, लेकिन हम यहाँ अपनी शक्ति की बात कर रहे हैं। अर्थात जब हम आध्यात्मिकता में ये जान पाते हैं कि हम शरीर नहीं, लेकिन शरीर के अंदर मस्तक पर स्थित एक आत्मा है जो इस पूरे शरीर को चलाती है, तो शक्ति अर्थात हमारी अपनी आत्मिक शक्ति की बात है। शक्ति आत्मा का मूल गुण है, तभी तो हमें कमज़ोर नहीं, हिम्मतवान रहना अच्छा लगता है। डर नहीं, निडरता पसंद है। और अगर हम देखें कि अगर हमारी आत्मिक शक्ति नहीं है तो हम ना अपने तन को, मन को, संबंध को और कारोबार को भी नहीं संभाल पाएंगे। तभी तो कहते हैं मन जीते जगत जीते, और हम सब इसके अनुभवी भी हैं। जब हम देखते हैं कि किसी के पास तन कमज़ोर है, बीमारियां भी हैं, संबंध और धन की समस्याएं भी हैं, लेकिन अगर आत्मिक शक्ति से भरपूर है तो वो कभी घबराता नहीं है, सहजता से आगे ही बढ़ता जाता है, हिम्मतवान रहता है। लेकिन उसी जगह किसी के पास संबंध, शरीर सब कुछ ठीक हो, लेकिन थोड़ी सी भी समस्या आती है तो वो घबरा जाता है, हिम्मत हार जाता है। तो अगर हम देखें कि आत्मिक शक्ति बढ़ती कैसे है और घटती कैसे है, तो पहले बात करते हैं कि आत्मिक शक्ति बढ़ती कैसे है। हम इसे एक शरीर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब शरीर की शक्ति बढ़ानी होती है तो हम पौष्टिक आहार लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और पूरे दिन की दिनचर्या को अच्छा रखने का अटेंशन रखते हैं। तो उसी प्रकार अगर हमें आत्मिक शक्ति बढ़ानी है तो हमें पूरे दिन सिर्फ पॉजिटिव विचारों को ही करना है और बुद्धि को बुरे में से भी अच्छा देखने का एक्सरसाइज करानी है और पूरे दिन बहुत ही पॉजिटिव कर्म करने का अटेंशन रखना है। इसी से हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है। हमने देखा है, बड़ों ने कहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सोचो। अर्थात सिर्फ अच्छा ही देखो, अच्छा ही सुनो, अच्छा ही बोलो और अच्छा ही सोचो। अर्थात जब हम अपनी कर्मेंद्रियों से सिर्फ अच्छी और प्योर बातों और विचारों को ही ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है। और उसी जगह अगर हम
नेगेटिव विचारों और बातों को पढ़ेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे और सोचेंगे तो हमारी आत्मिक शक्ति घटती ही जाएगी।